नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फैक्ट हरियाणवी। तो आज हम जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य के साथ। तो हम इनसे सवाल करेंगे। देखने को मिल रहा है कि वो नितिन दास है, एक लंबी दाढ़ी वाला, लंबे लंबे बाल रखे जी ना। वो आपके गुरु जी का चैलेंज कर रहा है ज्ञान गोष्ठी के लिए। क्या कहना चाहोगे आप उसके बारे में? तो पहला तो मैं बता दूं सारे भाइयों ना मेरी राम राम। जो यू पहली तो बात नितिन दास ना बोलो इन्हें, यू एक भगत भी कौन है। अच्छा। हाँ, और दूसरी बात बता दूं, संत रामपाल जी महाराज की दया से 6 किस्त आ गई, इसके ऊपर वीडियो बन रही है। और 6 किस्ता में यू एक का भी जवाब को नहीं दे पाया, यू किसी ने एक भी उत्तर नहीं दिया उनका। इसके खिलाफ सारी वीडियो बना रखी। कौन से चैनल पे गिर रखी वो वीडियो? संत रामपाल जी महाराज के चैनल पर फैक्ट्सफुल डिबेट। अच्छा, क्या किस्तें? 6 किस्तें बना रखी भाई। हाँ, 6 किस्त और 7वीं भी आने वाली है। यू उनका नहीं जवाब दे। पता क्या बात है, मेरी बात सुनो। यू है दारू पीनिया मानस, बदा का लटूर, बड़ा का बड्डी बड्डी डाडी, और दारू मार का पैग अनुका संत रामपाल जी महाराज के लगे चर्चा कराते के दारू पीनी मानस के ज्ञान चर्चा करेगा, तो उन्हीं का जवाब नहीं दे पाया। और पहली बात मैं बता दूं, हमने इससे डिबेट में बुलाया था, यू डिबेट बीच में छोड़ का भाज गया। यू मारे गए लाइन डिबेट करता। संत रामपाल जी महाराज तो बड़ी दूर की बात है, पहले चेले थे नहीं मिडले। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान चर्चा बाद में करिए। और पहला हम तो सिर्फ इतने को आए, दारू पीने या मानस गिला ज्ञान चर्चा के करेंगे, ये तो पागल कुत्ता हो रहा। और भाई एक वीडियो और देखी जो सी वो कहने लग रहे हो उसमें, पहले तो ज्ञान चर्चा के लिए बोलने लग रहा। सत्संग के कारनामे देखोगे आपने मेरे चैनल पर वीडियो देख लियो कितनी डल रही है। इसके कारनामे तो मेरा लग जाएगा संत की संगल देखो हम इसने बताओ। नहीं, एक वीडियो में जिसमें ये खुद चैलेंज करने लग रहा है, उसी में पहले ही माफी मांगने लग रहा है, रात जोड़ने लग रहा है। मैं तो पहले ही हार गया। कहीं इसका उद्देश्य ये तो नहीं कहीं आपके गुरु जी के चरण पकड़ना चाहता हो ये? पता क्या चक्कर है, फेमस होना चाहता है यू। पता क्या, आजकल कोई फेमस होना चाहता बड़ी बात को नहीं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य की गिनती पूछा नहीं कितने हो रहे, पता ही नहीं। कम से कम मानना जो सुनने में आवे ना, 17 करोड़ इस टाइम फिलहाल है। ये भी ना न्यू भेरा भाई, मानना जो फेमस हो रहा संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बोलो और फेमस हो। इनका जितना भी है ना, कोई कुत्ता बिल्ला नहीं जानता। फेमस होने का चक्कर है इसका। और पी का पैग कुछ ही बोलता, बताइए इसका ये कोई मैटर थोड़ी है। हाँ, डिबेट कर मारे गला, डिबेट कर, डिबेट छोड़कर बीच बीच में कौन भाजेगा? जो बीच में भाज गया उन्हें क्या कह रहा, आप बताओ। भगोड़ा गिद्दड़ भी क्या हुआ है? डिबेट छोड़कर भाज लग रहा यू है। बुलावा इना, हम तो इन्हें पकड़ कर लिया लुकता फिर नंबर ब्लैक लिस्ट में गिर दिए हमारे। इसने फोन करा ना फोन चकता। भाई कहने का मतलब दर्शकों ये है, अब देख लो, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य गले डिबेट में भाग जाते, हमारे गुरु जी के किस तरह डिबेट कर लेगा। और दूसरी बात भाई, डिबेट तो एक बनना है, असली में तो चरण सेवा करना चाहा गुरु जियों की। अपनी आत्मा की पूजा कराने लग रहा, अपनी आत्मा की। इस तरह सोचो, जो अपनी आत्मा की खुद इनको अपने अपने स्वरूप को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो। आत्मा शरीर से बाहर रहती है, वो करती है, फलाना करती है। आप देख लो इसकी जो भाषा है, इसके सत्संग में देख लियो। दारू नहीं पी रहे हो तो फिर बता दिए मेरा नाम बदल दियो। इस बोली पुंजट ने मेरा आत्मा कड़ा रहा, जो शरीर से बाहर बताने लग रहा। अगर को अपनी आत्मा की पूजा करो। यू संसार ना सत्संग सुनावा के करावा, अगर रासलीला करवावा यू। मतलब भाई जो सारा कहने का मतलब है ना कि जो ये भाई साहब बता रहे हैं कि फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी संत रामपाल जी महाराज ने इसके ऊपर 6 किस्तें बना रखी है और पूरा इसको एक्सपोज कर रखा है। बिल्कुल, ये भक्तों के साथ ही ज्ञान चर्चा नहीं कर पा रहा, डिबेट में भाग जाता है, तो ये संत रामपाल जी महाराज के साथ क्या ज्ञान चर्चा करेगा? ये पी का पैग, बड़ा का डाडी और लटूर, इतने बड़े बड़े बाल बड़ा का अनु का मेरे गला डिबेट करो। इसे तो के कूतरू के कितने आवेंगे बताओ क्या करा इसका इसे का कुछ नहीं दर्शकों, डिबेट तो एक बहाना है, असल में कहीं इसका मकसद ये ना हो कभी दंडवत करनी है चांदा हो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में। और असल में तो भाई सारे नकली होंगे, नहीं तो देश छोड़ के पलायन करना पड़ेगा। दारू पी के जितने भी सत्संग सुन लियो, सारे पीगा दारू पीगा ना सत्संग बोल रखे, नशा कराइयो। अच्छा, फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर इसको एक्सपोज कर चुके हैं संत रामपाल जी महाराज, और 6 किस्तें आ चुकी हैं। आप फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल ये हम आपको दिखा रहे हैं, इसको जरूर देखना और इसकी 6 किस्तें देखना, आपको इसके अज्ञान का पता चल जाएगा। आपने भी पता होगा इतनी बात तो, आत्मा शरीर से बाहर है, बाहर है बताओ। फिर यू के कहने लग रहे आत्मा शरीर से बाहर है। ये बता ऐसा पूछिए भाई, मंजीत भगत
हाँ तू जी। बता दे, इसने दारू पी का नहीं बात कर दो तुम मतलब बता नशे कर वो जो एक है वो दीपक पानीपत वाला, वो हाँ। केवल गांजो फूके घणो सारो, और ये क्या नाम है, भांग पीवे। ये पता है मतलब 10 मिनट के सत्संग में 12 झूठ बोलेगा, कोरी झूठ, और इसको पता नहीं रहेगा मैंने 5 मिनट पहले क्या बोला था और बाद में क्या बोल रहा हूँ। कभी तो बोल रहा है नाम जपो, इसका एक सत्संग है, हम चला देंगे इसको वीडियो के बाद में। उसमें बोल रहा है जपो रे मन साहिब नाम कबीर, और उसके बाद बोल रहा है कबीर कबीर नहीं जपना है तेरी गजब हुई हो। मतलब कितना बड़ा मंदबुद्धि आदमी है, इसको ये खुद ही अपनी बातों को खंडन करे, इसको यूं पता नहीं है कि क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, और चर्चा करेगा। अपनी बात ना खंडित कर दा, अपने आप ही बोल रहा अपनी अपना बात ना कट्टा बता। ये काम किसके, शराबी आदमी मानस के काम हुआ है, और के सोफी आदमी कोई अपनी बात काट थोड़ी करेगा। वो जोर सा मानस आप पे तो बाहर होएगा भाई, बार बार बात घुमा हुआ है बात में लेना। ये मैं खाना के कहूँ इसके बारे में, तो सारे भैया ना मैं तो न्यू कहूंगा, इसके करतूत देख लियो। मैं अपना था ना अगली वीडियो में दिखा दूंगा, इसके कारण में तुम अपने आप पछाण जोगे। हम ना एक बार नहीं के बार हजारों प्रमाण दिखा रखे, वीडियो ला कर दिखा रखे कि यू मतलब अपना पता ही लग गया होगा भी इसके कारण हम में क्या आप कह ही नहीं सकते ना संत आयु। तो मंजीत भाई तू क्या कहना चाहेगा भी इसके बारे में, थोड़ी दो बात बता। मैं तो इससे इसका चेला बिनु को आप ही अपनी आत्मा की पूजा करनी चाहिए, अपनी आत्मा में समाना चाहिए अपने स्वरूप में। बता क्या कहा है? पहली बात तो ये मानता है कबीर साहब जी को, और कबीर साहब जी ने कहा है कूप की छाया कूप के माई, ऐसा आत्म ज्ञाना यहाँ के पारे और देश है वहां का भेद नहीं जाना। कभी तो कहता है आत्म देव को पूजो। अरे भाई इसको संधि समाज का ज्ञान नहीं, पहली बात तो अच्छे से किसी स्कूल में पढ़ के 5वीं तक पढ़ ले। आत्मदेव का मतलब क्या होता है, कर्मधारय समास होता है यहाँ पे। आत्मदेव का जब समास विग्रह करेंगे तो होता है आत्मा का देव यानी परमात्मा, उसको आत्मदेव बोलते हैं। आत्मदेव नहीं है, ठीक है। जैसे कि किसी से कहा कि भाई तू पृथ्वी माता की पूजा कर, तो पृथ्वी की पूजा करना नहीं है, पृथ्वी की एक देवी है उसको कहते हैं। जैसे कि कहा जगत पिता की पूजा कर, जगत की पूजा नहीं कर, जगत का पिता है, यह कर्मधारय समास होता है। अब इसके चेले कहते हैं तो फिर कबीर देव का मतलब क्या है, कबीर का देव। अरे भाई संधि का भी ज्ञान कर, संधि का ऋतु विसर्ग संधि का नियम कहता है कि यदि विसर्ग के बाद अपने ही वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है पहले वर्ण के बाद में, तो वहां पे विसर्ग की जगह आदेश और रह की जगह विसर्ग हो जाता है। तो कबीर देव का संधि विच्छेद होगा कवियों का देव यानी कवियों में श्रेष्ठ यानी कबीर परमात्मा। इस तरह आत्म देव का संधि विच्छेद होता है आत्मा का देव यानी कबीर परमात्मा। इसको संधि समाज का ज्ञान नहीं है, 5वीं क्लास तक नहीं पढ़ाए, क्या ज्ञान चर्चा करेंगे इससे। संत रामपाल जी महाराज जी है इंजीनियर, और ये है एक 7वीं फेल, क्या ज्ञान चर्चा करेंगे भैया। तो दर्शकों आपने एक बात बता दू, 6 किस्त इसके ऊपर वीडियो बनकर आएगी, और उस वीडियो में इसकी खाल तार का दर दी, पर इसका शर्म कौन आई। इसने एक उन वीडियो का यू एक भी बात का उत्तर नहीं दे पाया, तो ज्ञान चर्चा कड़ा करेगा यू बताओ। ज्ञान चर्चा तो घनी दूर की बात है, तू उन वीडियो का उत्तर दे दे। तेरे जितने भी कूतरू हैं चेले हैं सारे जितने भी मिलकर तू उन वीडियो का जवाब दे दे। ज्ञान चर्चा तो बहुत दूर की बात है। और न्यू दारू पीगा पैग न्यू तो के बार कितने बोका है, बोकने तो कुछ नहीं मिलता। तो सारे भैया ना इस राम राम, और इस वीडियो ना शेयर कर दो तो कहता है कि सीओ पखंडी की संजय दत्त की सब नबेरा लायक जाए के कारण में क्या कौन कौन से करा। ठीक है भाई, राम राम।